आज मिले और क्या मांगे आपने? देखिए मैं वार्ड 80 से हूँ और मेरा नाम सरिता शेखावत है। और ये आज की घटना नहीं है। मैं जो पार्षद महोदय हैं और जो भी हमारे एससीआई साहब थाने संबंधित, मैं कई बार इसको हर महीने एक एप्लीकेशन देती हूँ कि जो मुस्लिम लड़के होते हैं, हमारा कोई भी त्यौहार आने से पहले, जाने से पहले, नवरात्रों में हुआ, होली में हुआ, हम कोई फेस्टिवल करवाना चाहते हैं तब ये न्यूसेंस फैलाते हैं। और मैं हमेशा आग्रह रहता है कि वहाँ पे एक गश्त निकाली जाए, क्योंकि पहला ऐसा ही एक मामला था, माली समाज की बच्ची को भी बहुत बुरी तरह पीटा गया था। तो ये भी घर के अंदर घुस के बच्ची को जो पीटा गया है, क्योंकि वो इसलिए वो मानसिकता उनकी मीट की है। जो मीट शॉप पे काम करते हैं, उनकी माँ से मार काट ये है, तो वो घर एक मोहल्ले में किसी के भी हाथ उठाने में अपना वो ओचकेंगे नहीं और फट हाथ उठा लेंगे। तो मीट की शॉप तो मोहल्ले में होनी ही नहीं चाहिए। और जबकि माताएं बहनें हम लोग वहाँ पे कोई हैवी नहीं परचेस करने वाला, तो 7-8 दुकानें अवैध रूप से सिर्फ दिखाना कुछ और है, काम कुछ और करते हैं, लड़कियों पे नजर करते हैं, लड़कियों पे कमेंट करते हैं, महिलाओं पे कमेंट करते हैं। अब दिन भर एक महिलाओं का काम ये रह गया, बच्ची घर आके बोलेगी तो उसको स्कूल नहीं जाने देंगे। अगर कोई काम वाली लड़की रहेगी तो कब तक लड़ेगी, और लड़के ही हम पूरे हो जाए तो इस चीज का लेकर विरोध किया। आज यहाँ अवैध जितनी भी अजमेर शहर के अंदर मीट की दुकानें जितनी भी चल रही है, उनके संदर्भ के अंदर आयुक्त साहब से हम मिले। आयुक्त साहब ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे के अंदर जितनी भी इनके कुछ कागज़ तैयार हो रखे हैं या इनके परमिशन दे रखी है, नहीं दे रखी है, उन सारी स्थितियों के अंदर ये बिल्कुल कार्रवाई करने के इनके आयुक्त साहब ने निर्देश दिए कि बोले 24 घंटों के अंदर जितनी भी अवैध मीट की दुकानें हैं, उनको सबों को हटा दिया जाएगा, सबों को साफ़ कर दिया जाएगा। क्या रवैया था भाई साहब? कितना समय लगा आपको मिलने में? कम से कम 1 घंटा करीब आयुक्त साहब से मिलने का लगा। आज काफ़ी अच्छी संख्या के अंदर क्षेत्रवासी भी, जो रात में एक परेशानी और एक घटना हुई थी ईदगाह के पास में, उसके अंदर उन परेशानियों के अंदर भी इनको ऊपर से नीचे आने के अंदर 1 घंटा आयुक्त साहब को लग गया। नहीं आने के बावजूद भी सब लोगों को ऊपर ही जाना पड़ा। आयुक्त साहब के कमरे के अंदर उन्होंने सुनी है, उन्होंने 24 घंटे का समय दिया है कि बोले 24 घंटे के अंदर जितनी भी अवैध की दुकान, मीट की दुकानें, उनको सबको साफ कर दिया जाएगा। अब आगे क्या रहेगा करनी हटती तो? 24 घंटे में कल 1 बजे फिर वापस यहीं, और इससे डबल संख्या के अंदर यहीं मिलेंगे। चेतन सैनी, बजरंग दल संयोजक, अजमेर महानगर। जी भाई साहब, किस चीज को लेकर आज विरोध किया? क्या हम यहाँ पर आए हैं, हमारे क्षेत्र में अवैध जो दुकानें मीट की खुली है, और हमारे जो क्षेत्र में जो मीट की दुकानें खुली है, वो मीट का रात को जो कटिंग बचती है, जो भी गंदा अवशेष है, वो 100 मीटर दूर आके नाले में फेंकना, परिवारों के घर के सामने। अब कोई कुत्ता है जो नगर निगम के टेरिटरी में आता है, हम इसलिए आए हैं कि वो कुत्ता उठा के हमारे घरों में ले जाता है, परिवारों में। हम मोहल्ले के पीड़ित, हमको राजनीतिक संगठन के नहीं है, हम एक मोहल्ले के लोग हैं। और वो जो मीट वाले बेचने वाले वो है, उसके बाद वो 20 जने आए थे, जिसकी हमने शिकायत SHO अरविंद जी को दी है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है, पर हम निगम इसलिए आए हैं कि अवैध लाइसेंस जो दुकानें हैं, उनके लाइसेंस चेक नहीं होते हैं। इनका कचरा कैसे डंपिंग यार्ड में जाता है कि नहीं जाता है, कि वो निगम की गाड़ियाँ उठाती है, इसकी कोई खबर नहीं है। यहाँ का जो डिपार्टमेंट का हेड है, जो इन सब का दिखता है, वो कहता है आप बताइए कितने अवैध है, हम बताएंगे। नगर निगम की इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठे और हम बताएंगे। हमको 20 से 25 मिनट इतने बुजुर्ग, इतने माताओं को बैठा के आधे घंटे तक इन्होंने, आयुक्त ने इंतजार कराया। मजाल है आयुक्त तो नीचे आ गए हो, फिर भी हमको जबरदस्ती ऊपर जाना पड़ा, धक्का मुक्की करनी पड़ी। अब बड़ा अफसोस है, अजमेर स्मार्ट सिटी है, पर अगर ये पेट्रोल आपके माध्यम से चलता है तो ध्यान आएगा कि अजमेर स्मार्ट सिटी तो सिर्फ शहरीकरण से हुआ। यहाँ के आयुक्त साहब स्मार्ट नहीं हुए। स्मार्ट होते तो नीचे आते, एक एक व्यक्ति से पूछते। हम कोई मारने गुंडे छोड़ने गए, हम कोई गुंडे बदमाश नहीं है जी। हम हमारे घर बार को छोड़कर, काम धंधे को छोड़ के, रोटी छोड़ी है, 2 बजे के बाद का टाइम होता है रोटी का, वो छोड़ी है। बुजुर्ग है, किसी की शुगर है, किसी का क्या है, तो भी क्यों बैठे? क्योंकि हम असुरक्षित महसूस करें अजमेर के ईदगाह क्षेत्र में। वहाँ का एक स्थानीय पार्षद क्या कहता है कि अगर तुम कार्रवाई करते हो तो ये सब और देखना क्या होता है, यानी हमको अब भय से रहना पड़ेगा क्या? हम माननीय विधायक जी को बताना चाहते हैं, हम कलेक्टर जी को बताना चाहते हैं कि आपके अजमेर में अब माहौल रहने जैसा आपने नहीं छोड़ा है। आयुक्त को बोलिए, अगर नहीं करता है, हमने जो टाइम दिए उसके बीच में वो आयुक्त साहब अपनी कार्रवाई नहीं करते तो अपना इस्तीफा दें, वरना हम वापस यहाँ आएंगे। और आप ये सोचते हो कि हिंदू सो गया है, तो ये गलतफहमी निकाल देना, वापस कल जगेगा और वापस यहीं आएगा। हमारे जो रावत समाज के अध्यक्ष साहब आए, वो इसलिए आए कि उनकी बेटी है, छोटी छोटी बेटियों को क्या बोला, घर से उठा के ले जाएंगे। अरे बांग्लादेश है क्या? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में राजस्थान है जो शूरवीरों की है, और अजमेर है महाराणा प्रताप की नगरी है। इसलिए गलतफहमी पाल रहे हो तो निकाल देना। ये प्रशासन पंगु हो चुका है। इनको ये था कि है ना, पार्षद काल खत्म हो गया है। अरे राजस्थान में किसी राजनीतिक संगठन की, हिंदुस्तान में लोगों को जरूरत नहीं है। हम अपने आप
यहाँ पे कोई कांग्रेसी भी होगा, कोई बीजेपी का भी होगा, कोई कहीं का भी होगा, यहाँ पे सब एक पीड़ित लोग है जो क्षेत्र के। इतना मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आयुक्त तो अच्छी कार्रवाई करे, स्वस्थ कार्रवाई करे। धन्यवाद। अल्टीमेट का पालन करे। तुषार नाम है।